गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं ताहिर मंसूरी और मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मनचाहे जीवन साथी को या लवर को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें, और एक ऐसी टेक्निक के ज़रिए जो कि ईश्वरीय टेक्निक है, ईश्वर के द्वारा इंसान को दी गई जन्मजात टेक्निक है, सबसे आसान टेक्निक है, सबसे पावरफुल टेक्निक है, जिसका सबकॉन्शियस माइंड से सीधा कनेक्शन है, जिसका नाम है विजुलाइजेशन। आज विजुलाइजेशन के द्वारा मनचाहे जीवन साथी को या किसी एक स्पेशल पर्सन को अपने जीवन में लाने की और अपनी ओर अट्रैक्ट करने की बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मनचाहे जीवन साथी से आपकी शादी करा ही दूंगा। और वीडियो के एंड में एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने विजुलाइजेशन अच्छे से कर लिया है या नहीं। तो चलिए अब अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, हो सकता है कि विजुलाइजेशन के ऊपर आपने कई वीडियोस देखी होंगी, मगर ज़्यादातर वीडियो इस टॉपिक पर होती हैं कि जैसे किसी कार को विजुलाइज करना, किसी बाइक को, किसी बड़े घर को, हेल्थ को, वेल्थ को, क्योंकि ये सब विजुलाइजेशन करना ज़रा आसान लगता है। जैसे किसी कार को विजुलाइज करना है तो बस अपने माइंड में अपने आप को कार चलाते हुए, अपनी बाइक को चलाते हुए देखना होता है, या पसंदीदा घर में रहते हुए देखना होता है। ये तो ज़रा आसान लगता है, मगर जब किसी एक ख़ास इंसान को या मनचाहे जीवन साथी को विजुलाइजेशन के ज़रिए अट्रैक्ट करना हो तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि विजुलाइजेशन में उस पर्सन को देखें कैसे। क्या बस उसका चेहरा ही देखना है या पूरा शरीर देखना है? क्या उसे अपने घर में देखना है? कैसे देखना है? ये बड़ी कशमकश रहती है। बहरहाल आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा विजुलाइजेशन का कि जिससे किसी भी इंसान को विजुलाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, मनचाहे जीवन साथी को जिससे शादी करनी है, या उसे जिसे सिर्फ लवर ही रखना है, शादी नहीं करनी है। क्योंकि अगर ये चीज़ क्लियर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई लड़का किसी लड़की को अपनी पत्नी बनाने के लिए विजुलाइज कर रहा है, तो अगर वो अपने विजुलाइजेशन में ये देख रहा है कि वो लड़की उसकी पत्नी के रूप में उसके घर के किचन में काम कर रही है, रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, बर्तन धो रही है, कपड़ों को तय कर रही है, तुम्हारे लिए चाय बना कर ला रही है, तो इस विजुलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उस लड़की को सिर्फ लवर ही रखना है, शादी नहीं करनी है, तो यही सब कुछ देखने में अब प्रॉब्लम है। अब अट्रैक्शन नहीं होगा, अब सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपका विजुलाइजेशन आपके मन की भावनाओं से मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि गर्लफ्रेंड तुम्हारे किचन में काम नहीं करती, आपके लिए रोटी नहीं बनाती, सब्जी नहीं बनाती, बर्तन नहीं धोती, ये सारे काम तो पत्नी के हैं, और आपका मन कह रहा है कि पत्नी उसे बनाना नहीं, तो कोई मैचिंग ही नहीं हुई, इसलिए अट्रैक्शन भी नहीं होगा। इसलिए गर्लफ्रेंड के लिए तो वही विजुलाइजेशन होगा जो रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में घटित होता है। तो इसके लिए एक सीधा सा काम ये करना होगा कि हमें जिसे भी विजुलाइज करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें एक स्ट्रेटजी, एक स्टोरी क्रिएट करनी होगी। बीवी के लिए स्टोरी अलग होगी, पति के लिए अलग होगी, गर्लफ्रेंड के लिए अलग और बॉयफ्रेंड के लिए अलग। स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है वो जान लेते हैं। चलिए, मैं पति के लिए स्टोरी क्रिएट करने पर बात करता हूँ कि जैसे कोई लड़की किसी लड़के को अट्रैक्ट करना चाहती है, विजुलाइज करना चाहती है अपने पति के रूप में, तो वो कैसे करेगी? मगर ये विजुलाइजेशन उसी लड़के पर काम करेगा जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसका चेहरा आपको याद हो। अगर चेहरा धुंधला हो रहा है तो उसका फ़ोटो देखकर अपनी यादों में उसे ताज़ा कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चेहरा ही नहीं है, कोई अनजाना है, तो फिर उसके लिए नहीं है ये, क्योंकि विजुलाइजेशन के लिए चेहरा मस्ट है। तो चलिए पति के लिए स्टोरी शुरू करते हैं। इसके लिए एक ऐसी जगह का सिलेक्शन कीजिए जहाँ सुकून हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। 2-4 लंबी गहरी सांसें लीजिए आराम के साथ, और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब धीरे धीरे उस लड़के पर ध्यान लगाइए, धीरे धीरे उसके चेहरे को क्लियर करते जाइए। मैं इस स्टोरी को शादी से शुरू कर रहा हूँ, आप जहाँ से शुरू करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। अब अपने दिमाग में देखिए अपना घर या शादी के लिए किराए पर लिया हुआ मैरिज होम जो पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ है। देखिए अपने दिमाग में इधर उधर घूमते हुए मेहमान, खाना खाते हुए, बातचीत करते हुए मेहमान। देखिए शादी की भागदौड़ में लगे हुए अपने पेरेंट्स।
देखिए अपनी फ्रेंड्स को जो बार बार उस लड़के का नाम लेकर आपको छेड़ रही हैं। देखिए अपने दिमाग के पर्दे पर कि अचानक से शोर मच गया कि बारात आ गई है। देखिए कि आप भी उठकर बालकनी की ओर गई हैं और वहाँ से उस लड़के को देख रही हैं जिसने सर पर सेहरा सजाया है, जो आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। देखिए शादी के फेरे, देखिए उस लड़के के साथ अपनी शादी के हर उस लम्हे को जो शादी में होता है। देखिए उसे अपना घूंघट उठाते हुए और आपका चेहरा देखकर तारीफ करते हुए। और अब इससे आगे अपने आप देखिए। अब स्टोरी को 8-10 दिन आगे ले चलते हैं। शादी फिनिश हो चुकी है, मेहमान जा चुके हैं, घर नॉर्मल हो चुका है। देखिए उस लड़के को जो अब आपका पति है, जो आज अपने काम पर, अपनी जॉब पर या ऑफिस को जा रहा है और आप उससे कह रही हैं, अजी सुनिए तो आप अपना टिफ़िन तो भूल ही गए। देखिए वो शाम को घर वापस आया है और आप एक बेहतरीन मुस्कुराहट के साथ उसका वेलकम कर रही हो। देखिए अपने आप को उसके साथ किसी सफ़र पर जाते हुए, किसी पार्क में घूमते हुए, मूवी देखते हुए, गोलगप्पे खाते हुए, हंसी मजाक करते हुए, रूठते हुए, मनाते हुए, वो सब कुछ करते हुए जो पति पत्नी की ज़िंदगी में होता है और हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात, जो भी कुछ आपने अपने विजुलाइजेशन में देखा है उसके हर एक मोमेंट में ऑडियो डालना मत भूलना, यानी कि आवाज़ सुनना मत भूलना। मतलब ये कि जब आप मेहमानों को देख रहे हैं तो मेहमानों की कचर पचर भी सुननी है। जब आप फेरे देख रहे हैं तो अपने दिमाग में ही पंडित जी के मंत्र भी सुनने हैं। मतलब ये कि हर मोमेंट में आवाज़ सुननी है जो उस मोमेंट में होनी चाहिए, क्योंकि ऑडियो विजुलाइजेशन की जान है। अगर ध्यान की अवस्था में ये सब कुछ करने में परेशानी हो रही है तो रोज़ाना रात को सोते टाइम पूरी स्टोरी अपने दिमाग में घुमाइए और ऐसे ही घुमाते घुमाते सो जाइए। अगर मुश्किल लग रहा है तो रोज़ाना करते करते सब कुछ आसान होने लगेगा। बस ऐसे ही अपने स्पेशल पर्सन के लिए स्टोरी बनाइए और रोज़ अपने दिमाग में घुमाइए। बस आपकी स्टोरी उस पर्सन से मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अट्रैक्ट तो कर रहे हो बॉस को और दिमाग में स्टोरी चला रहे हो वॉचमैन वाली। बॉस के साथ जो जो हो सकता है वही सब कुछ चलाइए। चलिए अब आपको वो चीज़ बताता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका विजुलाइजेशन अच्छे से हुआ या नहीं। बहुत ही आसान है। अगर विजुलाइजेशन के दौरान उन ख़ास मोमेंट्स को देखते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, देखते हुए भी, और विजुलाइजेशन को एंड करने के बाद भी मन गदगद हो रहा है, खुशी से झूम रहा है, तो आपका विजुलाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मज़ा नहीं आया है, बोर हुए हो, तो तब तक सुधार करते रहिए जब तक के मज़ा ना आने लगे। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो में भी आपको मज़ा आया होगा। अब इसको भी एंड करते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलना। तो मेरी जान, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।